सो ये जो क्लास है अप्लाई इंस्ट्रूमेंट फिल्टर, ये कहाँ पर डिफाइन है? राइट, सो ये डिफाइन है ट्रेडिंग इंजन क्लास पे। राइट, अगर इसको ग्राफिकल आप व्यू करना चाहते हो, सो देखो दिस इज आवर प्रॉपर लाइक कंपोनेंट है एंड इसका आर्किटेक्चर। राइट, सो ये ब्रोकर का सिस्टम है, दिस इज आवर ट्रेडिंग एप्लीकेशन, ट्रेडिंग इंजन। ब्रोकर से जो कनेक्शन ले रहा है वो डायरेक्टली नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस फिनविशिया क्लास है। राइट, इंटरफेस फिनविशिया क्लास है। इस ट्रेडिंग इंजन पे मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, मास्टर फिनविशिया, लाइक मास्टर इन द सेंस कैश का, फ्यूचर्स का। वन स्टेट कंप्लीट है। हम Hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. This is part 23 where we are building the complete algo trading system using one of the broker called as Finvicia, completely in Python, right? So in last video our development was in this part, right? So हम कर क्या रहे थे इसमें? We were data, like data is present somewhere, उस data को हम लोड कर रहे थे, right? We need a data structure for this. तो बेस्ट क्या रहता है, पांडास का डेटा फ्रेम यूज कर लेते हैं। राइट, सो ये जो डेटा है लाइक दिस वन, सो सेल्फ डॉट डी एफ अंडर स्कोर कैश, राइट, ये एक पर्टिकुलर फाइल को बिलोंग कर रहा है। राइट, इसमें जो भी डेटा है ये सिर्फ स्टॉक्स का डेटा है। राइट, स्टॉक्स का नेम है। राइट, एंड डी एफ फ्यूचर ऑप्शंस, इसमें वो डेटा है जो कि फ्यूचर ऑप्शंस को कैटर करता है। अंडरस्टैंड दिस, ये दो डेटा फ्रेम है, दोनों का जो डायमेंशन है टोटली डिफरेंट है, नंबर ऑफ कॉलम दोनों में डिफरेंट है, किसी में प्रेजेंट है स्पेसिफिक कॉलम, किसी में नहीं है। राइट, ये डेटा आपको अगर व्यू करना है तो आप इनिट वाले फोल्डर पे जाओ। राइट, इनिट वाले फोल्डर पे जाओ। अगर ये पार्ट आप देख रहे हो, राइट, अगर यहां तक आपका डेवलपमेंट है, अगर ये इसके अंदर कुछ भी फाइल नहीं होता है तो डू वन थिंग, आप इसको दोबारा से रन करो। अब इसको आप दोबारा से रन करोगे तो आपके पास ये फाइल आ जाएगा। राइट, ये फाइल आपके पास आ जाएगा। नाउ ये जो पार्ट है, अगर डेटा आपको व्यू करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो फोल्डर रहेगा, दिस वन एंड दिस वन। राइट, दिस वन एंड दिस वन। नाउ इसके अंदर जो फाइल है, राइट, सो एनएफओ अंडरस्कोर सिंबल्स, राइट, इसमें जैसा नेम बता रहा है एनएफओ को, मतलब जितने भी ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर्स के ट्रेडिंग सिंबल्स है ना, लाइक क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपायरी क्या है, राइट, कॉल पुट, एवरीथिंग विद इन अ रेंज ऑफ लाइक जो एनएससी रिलीज करता है उसी के रेंज पे हमारे पास ये ट्रेडिंग सिंबल हमारे पास है। ये डेटा हमारे पास ट्रेडिंग से पहले आ जाता है। क्यों आता है, यू ऑल नो, राइट। सिमिलर वे पे हमारे पास दूसरा फाइल है फॉर कैश वन। राइट, इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स काफी ज्यादा है। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हो, राइट, या तो आप इसको डिबग करके आप गो थ्रू कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या, आप एक्सेल पे लाइक टेक्स्ट टू कॉलम पे अगर फिल्टर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। राइट, इससे भी आप प्रॉपर व्यू कर पाओगे। नाउ दोनों में क्या है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है टोटली डिफरेंट है। राइट, टोटली डिफरेंट है। एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे जा रहा है एंड दूसरा किसी और डायरेक्शंस पे। राइट, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। राइट, फॉर दैट पर्पस हमारा क्या था, सो दिस वन। राइट, इसके लिए हम दो डेटा फ्रेम ले रहे थे जो कि टेबुलर डेटा है, मतलब रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट पे हमारे पास डेटा है, तो डेटा फ्रेम एक प्रॉपर हैंडल करता है। राइट, सो ये चीज आप लोग जानते हो बेसिक्स। नाउ ये जो डेटा है, सो एक्चुअली आप इसको व्यू करो। राइट, मैं चाहता हूं इसको आप व्यू करो। सो फॉर दैट पर्पस लेट्स से मैं यहां पर, अभी आप लाइक कोड को नोट डाउन मत कीजिएगा, एक एरिया डिफाइन कर रहा हूं जहां से आप समझोगे। राइट, सो हमारा एक डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा हम किस वे पे मूव कर रहे हैं। सो आप देखो फंक्शन नंबर 9 के अंदर लेट्स से हम यहां पर एक प्रिंट करते हैं जस्ट फॉर चेक। राइट, जस्ट फॉर चेक पर्पस पे हम ये चीज करना चाहते हैं, और यहां पर मैं डिबग पॉइंट यूज कर रहा हूं। राइट, यहां पर मैं डिबग पॉइंट यूज कर रहा हूं, मुझे इसके अंदर का डेटा चाहिए। राइट, सो डेटा एक बार व्यू कर लोगे ना, देखो एज आई सेड अर्लियर, जो ब्रोकर है अगर ऑटोमेशन करना है ना, तो आप डेटा को आपको समझना होगा। रिमेंबर, डेटा को आपको समझना होगा। सो हम डेटा को प्रॉपर व्यू देखना चाहते हैं, विल ट्राई कि जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है हम उसको रिमूव कर दें। राइट, व्हाट आई मीन टू से, एक पर्टिकुलर रोज अगर हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो वी विल ड्रॉप दैट। राइट, वी विल ड्रॉप दैट। नाउ सो देखो, आई थिंक दिस वन, सो प्रॉपर परफेक्ट। मुझे ये डेटा पे पहले फोकस करना है, कैश वाले पे मैं फोकस कर रहा हूं।
इसमें देखो ये मेरे पास एक्चुअल डेटा है, ये क्या है, एक्चुअल डेटा है। ये आप देखोगे रोज और कॉलम के कॉन्सेप्ट पे डेटा है और ये डेटा फ्रेम है, राइट, डेटा फ्रेम है। ना देखो पांडास दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, 1D और 2D। 1D को हम सीरीज कहते हैं, 2D को डेटा फ्रेम करते हैं। ये बेसिक्स आप जानते हो, राइट। अगर नहीं भी जानते हो ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं प्राइवेटली ये वीडियो बना दूंगा, राइट। सो देखो बेसिक्स में प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मुझे स्क्रैच करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप थोड़ा होमवर्क करके आओ, राइट, या आप कमेंट करो, मैं उस पर ट्राई करूंगा कि एक वे निकालने को। ऑलराइट, सो देखो ये जो रोज दिख रहा है आपको, ये टोटली कैश का सिंबल डिनोट कर रहा है, कैश का सिंबल। जैसे देखो मैं बेसिक्स अगर आपको बताऊं लाइक एज अ फंडामेंटल टाइप पे, देखो सो मैं समझाता हूं पहले। जैसे सपोज करो अगर ये ब्रोकर है, राइट, लेट्स से ये ब्रोकर का पैनल है, ये ब्रोकर का पैनल है एंड आप कुछ ट्रेड करते हो, राइट, ट्रेड करते हो। तो जो ट्रेड होता है ना, लाइक बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करते हैं, राइट। सो जैसे अगर कैश का करना चाहते हो, लाइट से सिर्फ टाटा मोटर एक ही क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, टाटा मोटर हो गया, अडानी हो गया, तो ये जो सारा है लाइक जहां पर आप एज अ डिलीवरी बेस पे या इंट्राडे बेसिस पे अगर इक्विटी लाइक कैश का सिंबल पे आप ट्रेड करना चाहते हो, अंडरलाइंग सिंबल पे ट्रेड करना चाहते हो, तो कैश का पार्ट हो जाता है, राइट। कैश से लाइक अब जो डिराइव प्राइस होता है, जो डिराइव प्राइस होता है दैट इज ऑप्शंस एंड फ्यूचर, राइट। ऑप्शन एंड फ्यूचर ये दोनों का जो प्राइस है ये टोटली अंडरलाइंग प्राइस पे बेस्ड होता है, तो उस पे इसको हम डेरिवेटिव्स कहा जाता है, राइट, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास समझो, क्योंकि हमें ज्यादा फंडामेंटल पे जाना नहीं है, बस बाइफरकेट करना है दोनों प्रॉब्लम को। सो कैश पे क्या है, मेरे पास लिमिटेड फील्ड होता है। सपोज अगर टाटा मोटर का बाई करना है ना, चाहे आप आज बाई करो या 10 साल बाद बाई करो, अगर नेम इसका चेंज नहीं होता तो बस टाटा मोटर आप सर्च करो, क्वांटिटी आप जो भी बाई करना चाहते हो पंच कर सकते हो। लेट से अगर आज मैं टाटा मोटर को बाई करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, टाटा मोटर सर्च करूंगा, उसको ऐड करूंगा, देन बाय वाले बटन पे एंड क्वांटिटी जो भी है हम उसके हिसाब से पंच मार देंगे। लेट से अगर यही ट्रेडिंग सिंबल लाइक इसी सेम डेटा पे अगर मैं कल के डेट पे अगर कुछ ट्रेड लेना चाहता हूं तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट से 30 डेज के बाद भी मैं अगर एग्जीक्यूट करूं तो भी पॉसिबल है। लेट से 1 ईयर के बाद भी अगर हम करते तो भी पॉसिबल है, अनलेस और अनटिल इसका नाम चेंज नहीं हो जाए, राइट। दैट मीन्स कैश वाले पे हमारे पास एक डेडलाइन नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट डेट नहीं होता, राइट। ये बेसिक्स आप जानते हो ना। उसी को माइंड में रखते हुए हमारा जो कॉलम है उस पे हम डिसाइड करेंगे, राइट, उस पे हम डिसाइड करेंगे। सो देखो ये चीज आप इसको गौर से देखो, जहां पर मैं पॉइंट को लाइक टाटा टेक हो गया, राइट। ये अगर आप आज बाई करते हो तो ठीक है, आप टाटा टेक क्वांटिटी ऐड करो, बाई का सिंबल करो एंड पंच कर दो ऑर्डर, राइट। दिस इज हाउ यू ट्रेड द पर्टिकुलर स्टॉक। सिमिलर पे अगर कल करते हो, 1 साल बाद करते हो, 2 साल बाद करते हो, ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं होने वाला, राइट। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस पे जाओगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट डेट आ जाता है, तो वो चीज आपको देखना होगा, लाइक एवरी टाइम कब आप इवेंट ट्राई कर रहे हो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सिंबल डिजाइन होगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सिंबल डिजाइन होगा, राइट। इतना डेप्थ में नहीं जानना है, बट मैं एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू पे सारा एक एंगल आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूं ना। अब ये चीज देखो, इस पे मेरे पास बहुत सारे कॉलम है, राइट, बहुत सारे कॉलम है। टोटल स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो 7392 रोज इसके पास आ रहा है। इस फाइल में 7392 है, बट इतना मैं तुम्हें कभी काम ही नहीं करूंगा। समझो ये एक यूनिवर्स का डेटा है, ये यूनिवर्स का डेटा है। आप स्पेसिफिक रहोगे, राइट, कि मुझे किस पे काम करना है, किस पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम बाइफरकेट करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग सिंबल कैश को बिलोंग कर रहा है, सारा स्टॉक्स को, इसमें हम बाइफरकेट करते हैं सीरीज के नेम के हिसाब से, सीरीज के नेम के हिसाब से। लाइक सीरीज इन द सेंस, सपोज जैसे इंस्ट्रूमेंट पे आप देखोगे इस वाले कॉलम पे, सो मैं या इस वाले कॉलम पे देखो, आप कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, आप समझो एक ग्रुप बन रहा है। इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम एक ग्रुप बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम उसके हिसाब से एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। इंस्ट्रूमेंट हो गया, EQ से एक ग्रुप बनेगा, ST से एक ग्रुप बनेगा, राइट, BE से एक ग्रुप बनेगा। उसके बेसिस पे सब
हमारे पास एक ग्रुप रहेगा, राइट। सपोज ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, एंड सो ऑन, राइट। ये जो क्लस्टर है, राइट, ये टोटली क्लस्टर हम बाइफरकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉलम पे। पर मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, कि मुझे बस स्टॉक्स का नेम चाहिए। दैट मीन्स अगर स्टॉक्स का नेम चाहिए, सो उसका जो क्लास है, लाइक जो इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट है, सो दिस वन इंस्ट्रूमेंट अगर EQ है, सपोज जोमेटो को आप बाय करना चाहते हैं, राइट, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, EQ है, राइट। सिमिलर वे पे यस बैंक का भी अगर आप बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, या ये जो स्टॉक है अपने सिस्टम पे, एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम पे आप डिप्लॉय करना चाहते हो, तो मुझे एक कैटेगरी पे सारा स्टॉक्स को लाना होगा, राइट। एक कैटेगरी पे मुझे सारा स्टॉक्स को लाना होगा। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट पे हम सारा फिल्टर करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो हमें टारगेट करना है, क्या करना है, सो दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टारगेट करेंगे जिसका इंस्ट्रूमेंट EQ नेम से हो, हम उसको इंक्लूड करेंगे, राइट। और एक बार आप मेमोराइज करो, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितना है, लाइक 7392, बस इसको आप पेन कॉपी पे आप नोट डाउन कर लो, जस्ट फॉर रेफरेंस। मैं यहां पे लिख देता हूं 7392 रोज है। दैट मीन्स कोई भी फंड हाउस लाइक इतने सारे ट्रेडिंग सिंबल पे काम नहीं करता, राइट। दे नीड टू डिसाइड विच एरिया इज बेस्ट फॉर मी, राइट। सिमिलर वे पे हम भी क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट हम बाइफरकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, वे हमारा क्या रहेगा, क्लस्टर मैकेनिज्म्स पे। दैट मीन्स हम EQ को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ EQ वाले को टारगेट कर रहे हैं। नाउ इसको हम प्रोसीड करते हैं। सो दिस वन, आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। सो देखो, लेट्स से ये फंक्शन नंबर कितना था, फंक्शन नंबर 9 है, एंड वी विल स्टार्ट विथ फंक्शन नंबर, तो दिस वन, राइट, दिस वन फंक्शन नंबर 10 हो जाएगा, 10 होगा। एंड अभी तक हम बेसिक सा कोड कर रहे थे, रिमेंबर वन थिंग। अब क्या है, एक जो डेटा फ्रेम लाइक जिसके लिए बेस्ट है, लाइक मैनिपुलेशंस एनालिसिस के लिए, उसको हम काफी डीपली यूज करेंगे, राइट। मैं बेस को स्क्रैच नहीं कर पाऊंगा, इट वुड बी बेटर कि आप थोड़ा होमवर्क गूगल करो, राइट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा ये चीज को एक बार क्यों कर रहा हूं वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, राइट। सो लेट्स से फंक्शन नंबर ये हमारा कौन सा, 9 है एंड 10 है। मुझे क्या करना है, मुझे एक टास्क डिसाइड करना जहां पर मैं फिल्टर कर पाऊं ऑन द बेसिस ऑफ क्लस्टर मैकेनिज्म, राइट। मतलब क्या सिंपल लिखा है, ठीक है, अभी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। सो डेफ, लेट्स से फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम मैं क्या रखता हूं, सो लाइक मुझे फिल्टर अप्लाई करना है, इट वुड बी बेस्ट कि मैं इसका नाम लाइक अप्लाई फिल्टर, राइट, अप्लाई इंस्ट्रूमेंट फिल्टर रखता हूं, अप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स फिल्टर, राइट, एंड दिस इज पैरामीटर। सपोज कि अगर इसको मैं पास करता हूं तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। सो जनरल एक्सेप्शन क्लास जो है मेरा, एक्सेप्शन है जी, देन दिस वन, एंड वी विल कॉल एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट। सो ऐसे हो गया। एंड सपोज ये एरर जनरेट करता है किसी केस पे, सपोज ये किसी केस पे एरर जनरेट होता है, तो लेट्स से इसको मैं प्रिंट करता हूं, सो वेयर इट इज। सो अगर एरर जनरेट करता है, फिल्टरिंग ऑन कैश मास्टर फील्ड, राइट, सिंपल सा एक मैसेज देते हैं ताकि आपको समझ में आए ये क्या हो रहा है, राइट। सो दिस इज सिंपल सा एक मैसेज हो गया ना। ये जो फंक्शन नंबर 10 है ये टोटली डेडिकेटेड है कैश वाले पे, राइट। सो जो भी हम मैनिपुलेशन करेंगे self.df_cash इस वाले पे काम करेंगे। बिफोर दैट मुझे एक सियोरिटी चाहिए कि ये जो फाइल है दिस वन self.df_cash इसमें डेटा होना चाहिए, राइट। तभी मैं एल्गोरिथम लाइक जो क्लीनिंग पार्ट है उसको प्रोसीड करूंगा। जब डेटा ही नहीं है तो क्लीनिंग करना वॉइड हो जाएगा, राइट। सो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ के साथ अगर सपोज कि
इक्वल्स टू नन है तो एक एरर रेज कर देते, रेज ऑलराइट, सो दिस वन या दिस वन एंड सपोज, और इसके साथ हम रिटर्न कर जाएंगे। ऑलराइट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट फिर भी एक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट। ये रेस करेगा एंड सपोज रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, ये रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी लाइक इफ, अब सपोज कि वी हैव अ स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम पे, जैसे हेडर्स है मेरे पास, कॉलम नेम है, बट डेटा नहीं है। तो डेटा नहीं है दैट मीन्स हमें क्लीनिंग प्रोसीड नहीं करना चाहिए, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन लेंथ फंक्शन, लाइक इनबिल्ट डेटा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, इसके थ्रू हम सारा ये चीज कर रहे हैं नाउ। सो अगर लेंथ इक्वल्स टू जीरो है, या आप बेटर कहते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, राइट। सो फिर भी हम बोलेंगे, एक एरर रेज करेंगे, एरर वैल्यू एरर रहेगा, सो नो डेटा इन डेटा फ्रेम, ऑलराइट। ओके, सो नो डेटा इन कैश। सो ये दो अगर होता है तो वी विल रिटर्न, राइट। ये सिंपल सा रिटर्न हो जाएगा, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, चल ठीक है। मेरे पास दो एक इंटरनल वैलिडेशन है जो कि एक्सेस करेगा ना एक्चुअल जो एल्गोरिथम है, राइट। सो मुझे क्या चाहिए, सेल्फ df अंडरस्कोर कैश, राइट। इस पे मुझे इसका जो सिंबल है, राइट, नो, इसके अंदर मुझे फिल्टर करना पड़ेगा सेल्फ डॉट df अंडरस्कोर कैश, दिस वन, सो ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम, राइट, देन वी नीड कॉलम नेम, मुझे कॉलम का नेम चाहिए, दैट पर्पस लेट्स से कॉलम का नेम मेरे पास क्या, इंस्ट्रूमेंट, राइट, इंस्ट्रूमेंट कॉलम है। And on the basis of this one, right, on the basis of this one, suppose कि we need to perform strip method, all right, equals to what we need, eq, एक क्लस्टर को हम बना रहे हैं, राइट, eq एक क्लस्टर को बना रहे हैं, दिस इज आवर, एंड इन मेमोरी नहीं रहेगा, so this is something, right, this is something, I think this is got it now। ये जो मेथड है वो टेम्पररी, इंस्टेड ऑफ दिस वन प्रिंट है ना, इसको मैं कॉल करता हूं, एंड ये टोटली डिफाइन कहां पे हो रहा है, डिक्लेयर कहां हो रहा है, ये ट्रेडिंग इंजन के अंदर, दैट मीन्स, सो ये जो क्लास है अप्लाई इंस्ट्रूमेंट फिल्टर, ये कहां पर डिफाइन है, राइट। सो ये डिफाइन है ट्रेडिंग इंजन क्लास पे, राइट। अगर इसको ग्राफिकल आप व्यू करना चाहते हो, सो देखो दिस इज आवर प्रॉपर लाइक कंपोनेंट है एंड इसका आर्किटेक्चर, राइट। सो ये ब्रोकर का सिस्टम है, दिस इज आवर ट्रेडिंग एप्लीकेशन, ट्रेडिंग इंजन, राइट। ब्रोकर से जो कनेक्शन ले रहा है वो डायरेक्टली नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस फिनविशिया क्लास है, राइट, इंटरफेस फिनविशिया क्लास है। सो इस ट्रेडिंग इंजन पे मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, मास्टर फिनविशिया, लाइक मास्टर इन द सेंस कैश का, फ्यूचर्स का, वन स्टेट कंप्लीट है, हम स्टेट 2 पे है जहां पे हम डेटा को रीड करके एंड सारा लाइक जो भी एनालिसिस है क्लस्टर मैकेनिज्म्स करना, उसको हम कोड कर रहे हैं ना। जो EQ अभी जो कोड किया हो ना, सो दिस इज आवर क्लस्टर, लाइक दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट टाइप, पूरा इसमें डोमेन है और हम इसी का एक क्लस्टर बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जहां पे इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू EQ है, मतलब हमें इस वाले लाइक आउट ऑफ दिस कंप्लीट सेट हम ये सबसेट हमें चाहिए, राइट। अगर मैथमेटिकली आप व्यू करना चाहते हो, मेरे पास लेट से ये कंप्लीट सेट है, उसमें से मुझे एक छोटा सा सेट को मैं कैटर कर रहा हूं, राइट। तो देखो, सो दिस वन, एंड ये जो फंक्शन है लाइक दिस वन, लेट से यहां पर प्रिंट करता हूं, सो चेक एंड विल यूज द डिबग पॉइंट, दिस वन। नाउ मुझे इसके अंदर चाहिए, तो यहां पर डिबग आएगा, व्हाट हैपन, कुछ एरर आएगा, कुछ एरर हो गया, लेट मी गो थ्रू दिस वन, राइट। दिस इज सेल्फ, देन मुझे
इस पॉइंट के नीचे आना ट्राई करेगा। ऑलराइट, डोंट वांट टू गो डीपर यहाँ पर। ओके, सो आई थिंक ये स्टेट आपको प्रॉब्लम करेगा, ये स्टेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जो एरर है, ओके ओके गॉट इट, नन। नाउ इस पॉइंट पे मैं डिबग पॉइंट यूज करता हूँ, इस पॉइंट पे, राइट। Then we will execute this control। मुझे ये चीज आप देखो, तो अब आप देखोगे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ, ये सारा फिल्टर्ड हो गया। ये क्या है? फिल्टर्ड है। एंड सारा इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू EQ है, उसका मुझे एक क्लस्टर मेरे पास बन के आ रहा है। दैट मीन्स मेरे पास इंटायर एक डेटा सेट था, इंटायर सेट था, उसमें हम स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्टॉक्स को कैटर करना चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो वो मेरे सिस्टम पे आ रहा है ना। अगर आप नंबर ऑफ रोज देखोगे तो दिस इज इंडेक्स। आई थिंक इसको मुझे ड्रॉप करके रीसेट करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू, राइट। दोबारा से ये बनाओ, राइट, गॉट इट। ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू एंड मेरे पास पहले कितना नंबर ऑफ रोज थे इस पे, अगर आप देखोगे तो 7392 था, राइट, 7392। अगर इंटायर डेटा सेट पे मैं किसी पर्टिकुलर को निकाल रहा हूं, लाइक फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मेरा रिड्यूस होना चाहिए, राइट। रिकॉर्ड नंबर ऑफ, अगर रिकॉर्ड देखोगे तो वो रिड्यूस होना चाहिए। नाउ 7392 still there, 7392, what happening? Okay, got it. So this one, right? Now अब ये चीज देखो, अब जो रिकॉर्ड है मेरे पास 1993 है, राइट। 1 अब रिड्यूस कितना गया, दैट मीन्स इंटायर डेटा सेट पे मेरे पास अगर EQ का टोटल कितने रिकॉर्ड है, 1993, राइट। सो इतने रिकॉर्ड है। अगर आप इसमें गौर से देखोगे, इस पे गौर से देखोगे, राइट, तो व्हाट यू विल फाइंड कि मेरे पास सिर्फ EQ का है, सिर्फ EQ का है। एंड कुछ कुछ जो ऐसा स्टॉक है जो कि आप देखोगे किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जो 0 2 1 1, लेट्स से 3M एंड 3i Info लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स है जो कि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इसको, लेट्स से मुझे वो स्टॉक चाहिए जिसका नेम कैरेक्टर से स्टार्ट हो, राइट, अल्फाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट हो, सो दैट सपोज, राइट। और इंटायर डेटा सेट अगर आप देखोगे, इंटायर डेटा सेट, तो स्टार्टिंग पे मुझे निफ्टी 50 चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास एक क्लस्टर तो मेरे पास बन के आ रहा है, राइट, एक क्लस्टर बन के आ रहा है। मुझे एक और क्लस्टर चाहिए, दैट मीन्स जिसका इंस्ट्रूमेंट टाइप इंडेक्स हो, राइट। इंडेक्स की के हिसाब से हम सारा चीज को फिर एक नया क्लस्टर बना रहे हैं, राइट, नया क्लस्टर बना रहे हैं। आप देखो इस वाले पॉइंट पे, सो इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू इंडेक्स, मुझे ये कॉलम चाहिए। एंड सिमिलर टू दिस वन मैं क्या करूंगा, लाइक मल्टीपल कंडीशन है, वी विल यूज, ये बिट वाइज ऑपरेटर है। ये बिट वाइज क्या होता है, राइट, ये आप लोग गो थ्रू कर लेना, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, सो व्हाट हैपन, मुझे सिमिलर टू दिस वन इंडेक्स होगा, देन उसको भी मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, राइट। ये वाले रिकॉर्ड भी चाहिए जो EQ से स्टार्ट हो रहा है, EQ एज ए इंस्ट्रूमेंट टाइप है। एंड मुझे वो वाली भी रिकॉर्ड चाहिए जिसका इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू इंडेक्स है। नाउ अगेन वी विल रिस्टार्ट द प्रोसेस। अब आप देखना, जो मेरा एक क्लस्टर पे, लाइक जो फाइनल के था 1993 था, राइट, फ्रॉम 7392 से हम रिड्यूस करके 1993 आए। अब हम इंडेक्स वाले का भी एक क्लस्टर बनाना चाहते हैं, राइट, मतलब हमारे पास सेम डेटा फ्रेम रहेगा, उस पे दोनों चीज को मैं हैंडल कर रहा हूं, EQ और इंडेक्स, राइट। दैट मीन्स इससे कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप मैनुअली ये चीज को कैलकुलेट करते हो
तो दिस वन 1 2 3 4 5 6 राइट, तो आप 6 ऐड करोगे आप, राइट। स्टॉप एंड रन, मुझे इस वाले पॉइंट पे, राइट, व्हाट हैपेंड, देयर इज सम एरर, ओके ओके, गॉट इट, गॉट। तो हो क्या रहा है, मुझे कंफ्यूज हो गया दिस वन एंड दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट, परफेक्ट। सेल्फ पे जाओ, दिस वन। अब देखो मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1999, 1999, राइट, 1999, दैट मीन्स 993 था, इस पे 6 ऐड हुआ, 6 इंडेक्स को भी ऐड किया, देन दैट मीन्स 6, एक क्लस्टर ऐसा है जो कि इंडेक्स वाले को बिलोंग कर रहा है जिसमें टोटल 6 रिकॉर्ड है, और EQ वाला क्लस्टर है जिसमें टोटल 1993 है। तो टोटल मेरे पास फिल्टर आउट करने के बाद कितना है, 1999, 1999, राइट, 1999। ये सारा हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, दैट मीन्स टोटल जो स्टॉक्स है अगर NSE पे देखा जाए जो EQ क्लास को बिलोंग करता है 1993, ये चीज आप लोग को पता है, राइट। सो दिस इज डन, दिस इज डन, राइट, ये हो गया। नाउ एट द सेम टाइम मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सो मैं वो भी स्टॉक नहीं इंक्लूड करूंगा जिसका नेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन मैं एक पैटर्न फाइंड आउट करता हूं, राइट, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलराइट, सो गॉट इट, मुझे ये भी नहीं है, एंड दिस वन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोड मुझे व्हाट आई वांट कि लेट्स से मुझे मैच फंक्शन चाहिए जो पैटर्न फाइंड आउट करता है, राइट। तो अगर इसको देखोगे, लेट्स से, ठीक है, आई नो दिस वन, मैच फंक्शन, व्हाट आई विल डू, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस पे सारा देना, ठीक है, अब बस कॉपी कर लेना ये चीज, दिस वन, देन वी विल इंक्लूड स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, देन मुझे स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, दैट मीन्स अगेन नंबर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 0 to 9, 0 to 9 नहीं होना चाहिए, एंड पॉसिबली लाइक, ओके, आई थिंक पैटर्न ठीक है, DF इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट सिंबल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, राइट, मैच है, आई होप ये हमारा काम कर जाएगा। बट एक अपडेट है, ये जो हम किस कॉलम पे कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पे, पर हमें वो स्टॉक चाहिए जिसका नेम लाइक नंबर से स्टार्ट ना करे, दैट मीन्स हमें एक पर्टिकुलर कॉलम को हैंडल करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस वन, राइट, दैट मीन सिंबल, राइट। तो सिंबल वाले कॉलम पे एंड दिस वन, नाउ अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूं एंड रीसेट इंडेक्स तो हो रहा फाइनली, राइट, इस वाले पॉइंट पे आप देखो नंबर ऑफ रोज कितना था मेरे पास, दोनों क्लस्टर को ऐड करने के बाद 1999 था, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें वो चीज को एक्सक्लूड कर रहा हूं जो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट, वो स्टॉक जो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स अब मेरे पास जो क्लस्टर बन के आ रहा है कंबाइंड क्लस्टर है 1975, दैट मीन्स वी हैव रिड्यूस, राइट, दैट मीन्स हमारा जो फाइनल रिकॉर्ड आ रहा है आफ्टर क्लीनिंग कितना आ रहा है, 1975, राइट, 1975। नाउ अब ये इनकम्प्लीट है, नहीं, अब ये इनकम्प्लीट है, वी विल ट्राई टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शन, राइट। सपोज सपोज क्या करना है, अगर ये जो है एंड दिस वन एक पर्टिकुलर ट्रेडर है, राइट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये ट्रेडर ही इनको रन करेंगे, राइट। सो ये एप्लीकेशन पे मैं ट्रेडर को फ्लेक्सिबल देना चाहता हूं कि आप किस पर्टिकुलर लिस्ट पे काम करना चाहते हो, राइट, किस पर्टिकुलर लिस्ट पे काम करना चाहते हो। तो मैं ये जो कोड है ना इसको रीराइट डिजाइन करता हूं, आप देखो, सो दिस वन एंड राइट, मुझे क्या चाहिए, सो लाइक
we will use is in method, right? is in method जहां पे मुझे लिस्ट पे ये सारा देना है, राइट? लिस्ट पे मुझे ये सारा देना है। नाउ अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, राइट? तो दिस इज इट। इज इन क्या होता है? ये मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी मैचिंग हो रहा ना उसके हिसाब से मुझे एक डेटा इंक्लूड करोगे, बाकी को एक्सक्लूड करोगे, राइट? अब देखना चाहते हो इसका रिजल्ट, अब देखो, राइट? सो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इज इन मेथड क्या करता है? इनपुट लेता है लिस्ट, हाँ दिस इज द लिस्ट, इसके हिसाब से जो भी मैचिंग हो रहा है, राइट? जैसे हम एसक्यूएल पे इन कमांड यूज करते हैं, इन कोड, उसके हिसाब से जो भी काम होता है ना, सिमिलर वे पे ये भी उसी पैटर्न पे काम करता है। एंड डेटा आप देखो 1975 था, सो आफ्टर दिस मेरे पास 1975 का। मैं चाहता हूं ना इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल देना चाहता हूं। एज अ ट्रेडर आपको ऑलवेज इस पॉइंट ऑफ कोड पे चेंज नहीं करना है, समझो ये चीज। मैं किसी कॉन्फिग फाइल पे जंप करना चाहता हूं पर बेस बनाना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एज अ ट्रेडर आपका काम क्या है? ट्रेडिंग इंजन एज अ सीईओ, इसको सब चीज का आइडिया होना चाहिए, राइट? दैट मीन्स अगर कोई इनपुट अगर जाएगा, राइट, इनपुट जाएगा तो इनपुट सेटिंग फाइल के थ्रू देंगे, या लेट से कुछ मेरे पास डैशबोर्ड है, एक्सेल सीट है, उसके थ्रू इनपुट जाएगा, पर हम कोड पे चेंजेस नहीं करेंगे। रिमेंबर, अगर अब अर्ली इन द मॉर्निंग ये चीज आप एक दिन दो दिन ट्राई कर लोगे, पर डेली ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट? मतलब हम हार्ड कोड को भी रिड्यूस करना चाहते हैं। तो सपोज इंस्टेड ऑफ दिस, राइट, ये मुझे पता है ये लिस्ट जा रहा है, यहां पर एक लिस्ट बनाते हैं। लेट से लिस्ट का नाम क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, राइट? और यहां पर ये दिए, और ये चीज तो पॉसिबल है, राइट? ये चीज तो पॉसिबल है। देखो हमारा ये था एक्चुअल इक्वेशन जो कि काम कर रहा था, राइट? पर इसमें क्या है, दो बार हमारे पास एक ब्लॉक बन रहा है, राइट? दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, उसको रिड्यूस करके इज इन मेथड पे लिया। इज इन मेथड एक इनपुट लेता है लिस्ट के फॉर्मेट पे, राइट? और मैं चाहता हूं इसको फ्लेक्सिबल रखने, राइट? मे बी लाइक किसी के लिए बीई वाले कैटेगरी को कैटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं वो लाइक माइंडसेट प्रिपेयर कर रहा हूं। तो सपोज ये मेरे पास आया, राइट? ये मेरे पास आया, अगर मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूं, राइट, डेटा पे कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट? मेथोडोलॉजी सेम है, हमारा मेथोडोलॉजी सेम है। अब आप देखो, व्हाट इज टेकिंग टू मच टाइम? परफेक्ट, दिस वन डेटा आप देखो 1975 रोज था, 1975 इसमें भी है, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है ना। ये भी हमारा काम कर रहा है। दैट मीन्स अब इस वाली लाइन पे फोकस करो। दैट मीन्स इसे मतलब ही नहीं इनपुट आप कहां पे पास कर रहे हो, इसको बस एक इनपुट लिस्ट है जहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। लेट से आप बी वाले में काम करना चाहते हो, बी कैटेगरी वाले में, तो आप बी इंक्लूड करोगे, बट मैं दो के साथ लाइक ट्राई करूंगा, EQ एंड इंडेक्स, राइट? आपको जो भी ऐड करना होगा आप इसके अंदर ऐड करोगे। नाउ मैं ये भी चाहता हूं कि बार बार आप इंस्ट्रूमेंट लिस्ट पे लाइक इनसाइड द कोड पे चेंजेस नहीं करोगे। इनसाइड द कोड, देखिए ये आपका मेन कोड है, एवरी टाइम थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करना तो बार बार आप इसको चेंज करोगे, ये चीज गुड प्रैक्टिस पे नहीं आता है, राइट? तो इसके लिए लेट्स से व्हाट वी वांट, यहां पर आप जाओगे AT एग्जीक्यूशंस पे, न्यू फाइल, देन यहां पर आपको आना है settings.py फाइल क्रिएट करेंगे, राइट? settings.py क्या करना है? settings.py फाइल क्रिएट करोगे, इसको मैं ऐड कर रहा हूं ना। जो ये कोड है ना, दिस वन इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, इसको आप कट करोगे, Ctrl+X से कट एंड सेटिंग में पेस्ट करोगे, दिस इज फाइनली। अब इसको आप क्लोज करो, राइट? सेटिंग्स का काम हो गया ना। एट द सेम टाइम मुझे ट्रेडिंग इंजन को अब अगर ग्राफिकली आप व्यू करना चाहते हो ना, सो मैं ठीक है, मैं इस कोड के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। इंपोर्ट सेटिंग्स, ऑलराइट, सेटिंग्स पाया, जहां पर ये चेंजेस है, लाइक चेंजेस कहां पर है? दिस वन चेंजेस आपका इस वाले पॉइंट पे चेंजेस है, इस वाले पॉइंट पे चेंजेस है, पर मुझे इसका जो डेटा है, इसका जो डेटा ये कहां पे स्टोर्ड है? सेटिंग्स फाइल पे। दैट मीन्स यहां पर है, यहां से हम रीड करना चाहते हैं।
राइट, सेटिंग्स डॉट इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। आई थिंक अब आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस वे से हम एक बेस बनाए, देन उसका सॉल्यूशन भी काफी जेन्युइन वे से मूव कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखना चाहते हो आउटपुट, आप देखो ये चीज, ऑलराइट, देखो। सो मेरे पास डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना, 1975 है, राइट। सारा स्टॉक इसमें इंक्लूडेड है, जो हमारा दो क्लस्टर को कैटर कर रहा है, EQ एंड इंडेक्स टाइप, राइट। इंडेक्स टाइप ये ट्रेडेबल नहीं होता है, राइट, बट इसके बेस पे, लाइक एज आई मेंशन्ड, ये अंडरलाइंग प्राइस है, जो भी फ्यूचर ऑप्शंस का प्राइस होगा इसके बेस पे होगा, राइट। दैट इज लाइक, तभी तो डेरिवेटिव बोलते हैं ना उसे। नाउ ये पार्ट होने के बाद हमें कुछ एरर को हैंडल करना होगा, राइट। एरर को हैंडल करना होगा। लेट सपोज कुछ ना, मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको। देख, फंक्शन पे अभी हम बहुत बेसिक मूव कर रहे हैं। लेट से इस फंक्शन का एक मेन रोल है, इस फंक्शन का एक रोल है। इस रोल क्या है ना, ये फंक्शन मुझे बताएगा कि क्या काम कर रहा है। लेट से आप ये कोड को 1 साल बाद विजिट कर रहे हो, तो आप कोड से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो लेट से इसके बारे में हम कुछ एक मैसेज लिखते हैं कि ये काम क्या कर रहा है, सिंपल बताना है इसका काम क्या कर रहा है। तो सपोज ये फंक्शन है फिल्टर राइट। सो आई थिंक गॉट इट, राइट। ये मैसेज काफी क्लियर है। नाउ इसके बाद जो अगर हम कमेंट करते हैं, जैसे मल्टीलाइन कमेंट होता है, दिस वन दिस वन दिस वन, राइट, दिस वन, यहां पर आप देखोगे जो फर्स्ट वाला ये कमेंट था, लाइक 3 टाइम्स डबल, लाइक टोटल 6 टाइम्स का एक 3 पेयर बन रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, राइट। 3 पेयर बन रहा है। उसके बाद अगर मैं यहां पे कुछ लिखता हूं ना, ये आप कमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, पर ये डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। नाउ सपोज कि आउटसाइड द क्लास अगर आप ये आप एक्सेस करोगे, एटलीस्ट आपको एक नॉलेज होगा यहाँ पे मैसेज प्रिंट है, राइट, मैसेज प्रिंट है। जैसे आप देखो यहां पर अगर इस फंक्शन पे अगर माउस में होवर कर रहा हूं ना, देखो, सो लेट्स सपोज यहां पर आप देखोगे फिल्टर अदर सीरीज डेटा एंड इंक्लूड EQ सीरीज क्लस्टर एंड इंडेक्स सीरीज क्लस्टर, राइट। आप समझ रहे हो ना, ये मैसेज है। सपोज इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो प्रिंट, इस मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूं, इस वाले डॉक स्ट्रिंग, इसको क्या बोला जाता है, डॉक स्ट्रिंग। क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग। प्रिंट, मुझे फंक्शन नेम एंड डॉक ऑपरेटर कॉल करूंगा तो विल गेट इट, राइट। तो परफेक्ट। आई थिंक इसको आप रन करते हैं, मुझे ये मैसेज चाहिए, राइट। ऑलराइट, सो देखो मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, राइट। इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, डॉक स्ट्रिंग है मेरे पास। दैट मीन्स हम एक फंक्शंस का बेसिक लॉजिक क्या है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लाइक कोड कर दिए, लाइक लिख दिए। जब भी आप दोबारा विजिट करोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। नाउ सपोज कि एक्सेप्शन क्लास है, सो व्हाट आर द एक्सेप्शन क्लास, लाइक एरर कहाँ ये जनरेट करेगा, कैसा फॉर्मेट पे। हम जनरल एक्सेप्शन क्लास को लाइक थोड़ा डीपर जाना चाहते हैं इस फंक्शन पे। सो देखो, लेट सपोज दिस वन ऑलरेडी मैं ये चीज रेज कर रहा हूं, दैट मीन मुझे ये दोनों चीज तो देना होगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस वन जनरल क्लास, मैं इस चीज को कॉपी करके एंड वैल्यू एरर एज ई, एंड उसके बाद प्रिंट करेगा क्या, सपोज कि पैटर्न मैचिंग फील्ड, राइट। सो ये तो मैसेज प्रिंट करेगा ही अगर मुझे ये चाहिए, एंड उसके साथ एंड पैटर्न मैचिंग फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, देखो। सो यहां पर ना हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट पे एक पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं। पैटर्न मैचिंग, तो स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो नंबर होगा, देन वी विल हैंडल दिस पार्ट। अगर सपोज अगर ऐसा नहीं होता है, राइट, देखो स्ट्रिंग है, दैट मीन्स अगर नल होगा तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट।
मुझे लग रहा है, राइट। तो इसको हैंडल करता है दिस वन, एंड उसके हिसाब से मेरे पास ये आएगा, एंड फॉलोड विथ दिस एरर, फॉलोड विथ दिस एरर। ऑलराइट, ये हो गया। एंड इसके साथ एक्सेप्ट की एरर। की एरर कैसे होगा? ये जो कॉलम नेम है ये मैं हार्ड कोड कर रहा हूं, मे बी इन फ्यूचर जब कॉलम नेम चेंज हो जाएगा, लाइक इंस्ट्रूमेंट की जगह INSTRU है, राइट, MENT डिलीट हो चुका है ब्रोकर के साइड से, तो ये एरर देगा, राइट। दैट मीन्स हमें ये चीज को भी हैंडल करना होगा। प्रिंट, इसमें एक मैसेज लिखते हैं, सपोज सपोज लाइक की एरर है, sync from data frame with the error of this one, right? So this is it. की एरर, वैल्यू एरर भी है। सपोज एनी केस कहीं पर वैल्यू एरर जनरेट करेगा, या देयर इट इज पॉसिबली, राइट, देयर इज चांस, तो उसको ये हैंडल कर रहा है ना, ओके। देन अगर ये दोनों नहीं होता तो हमारे पास जनरल क्लास है, आई थिंक दैट इज राइट। उसके बाद इस चीज को रिमूव करते हैं, राइट। तो टोटल लाइन हमारा कितना है, दिस वन, परफेक्ट। आई थिंक मोस्ट हैंडल्ड वे यहाँ पर आएगा, इंडेक्स ड्रॉप हो जाएगा। अगर लेट से इसी केस पे एरर जनरेट होता तो हमें स्टॉप करना चाहिए, राइट, ठीक है, इसको मैं बाद में फिगर आउट करूंगा। ऑलराइट, गॉट इट। आई थिंक फंक्शन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नाउ फंक्शन नंबर 10 यहां पर कॉल हो रहा है, यहां पर कॉल हो रहा है। नाउ सपोज ये जो फंक्शन नंबर 10 है, इसी को सिमिलर पैटर्न पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं। सो सब्सक्राइब लाइव फीड, ऑलराइट। सो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, दैट मीन्स इसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है ये रिटर्न करे। एंड अब सपोज कि एरर ये जनरेट करता है, तो लेट्स से मुझे ये जो स्टॉक था 1975, मुझे इसको सब्सक्राइब करना है, दैट मीन्स मुझे इसका लाइव डेटा चाहिए, लाइव डेटा चाहिए, राइट। सो दिस इज फंक्शन नंबर 11, फंक्शन नंबर 11 है। राइट, तो इसका डॉक स्ट्रिंग भी ये चीज है। ऑलराइट, सब्सक्राइब टू लाइव फीड फ्रॉम द क्लस्टर डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम पे क्या है मेरे पास, कैश, एंड कैश का हो सकता है लेट्स से FNO का है, एंड देन से करेंसी का भी आप हैंडल कर रहे हो, राइट, एवरीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं ये वाले पार्ट हैंडल करेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है, सो करना है क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करना चाहता हूं कि इफ नॉट इंस्टेंस, ये जो मेथड है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर शून्य फिनविशिया, ये उस क्लास को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, दैट मीन्स इंटरफेस फिनविशिया डॉट फिनविशिया क्लास को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, थोड़ा ग्राफिकल बता देता हूँ आपको। इज इंस्टेंस के थ्रू, राइट, ये आएगा। एंड सपोज अगर ये आता है तो एक एरर जनरेट कर देते हैं, एक एरर जनरेट करेगा, लेट्स से एट्रीब्यूट एरर इस बार, ठीक है, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एरर। जो मैसेज क्या देगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आप इस क्लास के कोई भी मेथड को एक्सेस नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं है, राइट। सो लेट्स से तो
ओके, ये एरर जनरेट करेगा ना। अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। एंड ऑल्सो से कि हम सब्सक्रिप्शन तभी अलाउ करेंगे जब हमारा डेटा फ्रेम पे एक्चुअल डेटा रहेगा, तब ना। दैट मीन्स हम ब्लाइंडली नहीं करेंगे। सेल्फ डॉट डी एफ अंडरस्कोर कैश पे अगर इसका लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 0 है तब भी हम रिटर्न करेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न ऐसे नहीं करेंगे हम, सिंपल सा एक एरर के थ्रू, राइट। सो वैल्यू एरर दिस वन, ओके, ये एरर जनरेट होगा। जो भी इसको हैंडल करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल करेगा, राइट ना। ये दो वैलिडेशन हो गया। एंड सपोज ठीक है, अब मैं इसको यहां पर कॉल कर रहा हूं। ये कॉल कहाँ हो रहा है, दिस वन, ये कॉल हो रहा है, इसके नीचे मैं कॉल करता हूं, राइट। क्योंकि अभी आप इस फेज पे हो, लाइक जब ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स एट दैट मोमेंट आप ब्रोकर से कनेक्टेड नहीं हो, राइट। ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब आप ब्रोकर से कनेक्टेड हो जाओ तब, राइट। पर मैं डेवलपमेंट पे हूं तो मैं थोड़ा अप डाउन कर सकता हूं, राइट। तो इसके लिए क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये फंक्शन जब कॉल होगा ये पहले चेक करेगा दिस वन, देन उसके बाद हम अपना एक्चुअल, लाइक मुझे क्या चाहिए, सारा स्टॉक लिस्ट चाहिए, राइट। लिस्ट चाहिए, स्टॉक्स का लिस्ट चाहिए। एंड ये डेटा कहां से आएगा, सेल्फ डॉट डी एफ अंडरस्कोर कैश, इसका जो सिंबल है लाइक SYMBO सिंबल्स, राइट, सिंबल्स पे आया, या अगर ऐसा बोला जाए ठीक है सिंबल्स आएगा। एंड इसके कोरस्पॉन्डेंस पे मुझे टोकन चाहिए, क्योंकि विदाउट टोकन ब्रोकर आइडेंटिफाई नहीं करेगा, राइट। विदाउट टोकन ब्रोकर आइडेंटिफाई नहीं करेगा। सो अगर मैं इसको टाइपकास्ट कर देता हूं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड आई गेस, लाइक ऑलराइट। टोकन लिस्ट है, मैं चाहता हूं ये जो टोकन का नेम है बस एक बार गो थ्रू कर लो आप, एक मे बी शायद मैं मिस्टेक कर दिया। यहां पर टोकन का सिर्फ TOK ही है, दिस वन कॉपी कर लेता हूँ। सिंबल का S कैपिटल है, राइट। तो देखो सिंबल का सिंबल्स नहीं है, सिंबल है, देन दिस वन, राइट, टोकन है। नाउ एट द सेम टाइम मैं प्रिंट करूंगा इस मेथड को, एंड ऑल्सो आई विल प्रिंट दिस स्टॉक लिस्ट, ऑल्सो आई विल प्रिंट स्टॉक लिस्ट, ओके। सो आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, बट एनीवे लाइक तो ये सारा टोकन आ गया मेरे पास, ये सारा टोकन आ गया, एंड टोकन पूरा, एंड ये स्टॉक, राइट। आप समझ रहे हो, दैट मीन्स हम डेटा फ्रेम से हम एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उस लिस्ट पे सारा स्टोर्ड है। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इस वाले पे फोकस करो। सो दिस वन टोकन लिस्ट क्या कर रहा है, सपोज कि मेरे पास डेटा फ्रेम में 2D स्ट्रक्चर, उसमें हम एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा ला रहे हैं, पर्टिकुलर कॉलम का डेटा, दैट मीन्स दिस वन, ऑलराइट, इसका डेटा ला रहे हैं, एंड उसको मैं स्टोर कर रहा हूं दिस मेथड। एंड सपोज कि मैं थोड़ा सा लाइक बाईपास करूंगा कुछ टॉपिक को ताकि आप लोग समझो। तो व्हाट आई वांट, आई एम गेटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ 2D लिस्ट, राइट। डेटा फ्रेम क्या है, 2D लिस्ट आप एज्यूम करना, राइट। तो उसमें से एक लिस्ट मैं पिक करके ला रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे क्या चाहिए, एक सिंबल बनाते हैं, राइट। तो लेट्स से फॉर्मेटेड टोकन लिस्ट, ऑलराइट। सो इस पे क्या करना, लिस्ट, ओके, यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रेशन मेथड से, लेट्स से फॉर टोकन इन टोकन लिस्ट, इस पे एट द सेम टाइम व्हाट वी आर गेटिंग टोकन, एंड ये टोकन का ऐसे यूज नहीं करते, थोड़ा सा तरीके से, एंड दिस वन, एंड सपोज दिस इज द पाइपलाइन। ये क्यों बना रहा हूं अभी मैं समझाता हूं, राइट। एंड फॉर्मेट कीवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मुझे एक्सचेंज का नेम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देना होगा ना। तो सो दिस इज माई एक्सचेंज नेम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन मैं क्या दूंगा, मुझे चाहिए टोकन, दैट मीन्स
ये वाला इस पैच पे आएगा। परफेक्ट। हाँ, ये जो फॉर्मेटेड टोकन लिस्ट है, आई थिंक इट्स रेडी, और यहाँ पर ये प्रिंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, राइट। कुछ भी चीज़ मैं लाइक अचानक से कर दूंगा, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नो, मुझे ये प्रिंट करे, मुझे प्रिंट क्या दे रहा है, देखो एक पैटर्न मेरे पास दे रहा है। पहले इस लिस्ट पे क्या था, इस लिस्ट पे सिर्फ टोकन था, पर अब जो लिस्ट मेरे पास बन के आ रहा फॉर्मेटेड टोकन लिस्ट, इस पे क्या है कि एक्सचेंज देन टोकन दोनों कॉन्कैटिनेट है, राइट। मतलब मेरे पास एक पेयर बन के आ रहा है नाउ। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पहले ही चेक कर लिया, क्योंकि मैं इसका एट्रीब्यूट लाइक क्लास का जो मेथड है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। तो सपोज सो सेल्फ डॉट, देन मुझे शून्य फिनविशा का ऑब्जेक्ट, इसका जो मेथड है सब्सक्राइब टोकन टू ब्रोकर, राइट। इस मेथड पे मुझे, अगर इसके अंदर जाते हो आप, राइट, सो गो टू लाइक इम्प्लीमेंटेशंस पे, तो विल गेट टू नो मुझे सब्सक्राइब, जो आप टोकन दे रहे हो ना, सब्सक्राइब टोकन टू ब्रोकर, ये कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। या तो एक बार में लिस्ट इसको इनपुट दे दे, या हम वन बाय वन दे सकते हैं। पर वन बाय वन करोगे तो ये सभी, लेट से मेरे पास 1973 टाइम्स अगर ये चीज है, समझो ये चीज 1973 आइटम्स है लिस्ट के अंदर, तो 1975 है, तो 1975 टाइम्स ये कंपेयर होगा। मैं ये करना नहीं चाहता, तो इसके अंदर जाना चाहता हूँ। इज देयर एनी वे जहां पर, ठीक है, सो एच लाइन इंस्ट्रूमेंट, ये ब्रोकर का एसडीके है, यहां पर डिफाइन है क्या, दिस इज बिन डिफाइंड, ओके, गॉट इट, गॉट। देखना होगा ये चीज हैंडल करता है कि नहीं, राइट। बट एनीवे अब सपोज मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, मुझे इस मेथड को कॉल करना है, राइट। मुझे इस मेथड को कॉल करना है, एंड ये जो मेथड है इनपुट लेगा, क्या लेगा, ये मेरे पास इटरेबल है, राइट। ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा, अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, अब सब्सक्राइब टोकन टू ब्रोकर, राइट। तो ऑलरेडी मैं सारा बेसिक टेम्पलेट बना चुका हूं, इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ, ये ब्रोकर करेगा। एंड सपोज कि इसके अंदर मैं जाता हूं, लाइक थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। एज अ सिमुलेशन मैं इसको रन कर रहा हूं, पर एक्चुअल में अभी इसको रन नहीं करना है, अनलेस और अनटिल जब तक आप ब्रोकर से कनेक्टेड नहीं हो, राइट। अब समझो ये क्लास क्या है, इसको मैं व्यू करवा देता हूं। अगर ग्राफिकली आप देखोगे, जैसे ये जो मेरा ट्रेडिंग इंजन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड किससे, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस फिनविशा क्लास, लाइक दिस वन। दैट मीन्स अगर ये एक्टिव नहीं है, सपोज ये एक्टिव नहीं है, तो हम ब्लाइंडली आगे का कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। मतलब अगर ये बंद बैठा है, देन हम ये जो मेथड है, लाइक जो भी डेटा हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, ये आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा ब्रोकर को, राइट। तो इसलिए हम पहले इसको चेक किए कि ठीक है आप एक्टिव हो कि नहीं हो। नाउ ये सारा करने के बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, इट्स ट्रिबल है ना, इट्स कलेक्शन, ओके, एंड उसके बेसिस पे मुझे ट्रिबल देगा, एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके, perfect. What happening? WebSocket connection failure, right? WebSocket connection failure. अगर ये चीज को, ये लेजी वैल्यूएशन है, अनलेस और अनटिल, राइट, एक बार में हम सारा पंच कर दिए थे। सो अगर इसका ये वाले लाइन को देखना चाहते हैं तो मुझे एड्रेस देगा, ये एड्रेस देगा। तो या परफेक्ट, ये 0x से जो स्टार्ट होता है ना, दैट इज एड्रेस। आई थिंक
इस वीडियो में यही था, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो पे हमारा 2 मेथड हो गया, ये काफी डेप्थ में जा रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। सो अब आप एक काम करो, आई थिंक ऐसे अगर मैं डायरेक्टली कॉपी करने दूंगा ना, तो आप एक बार में क्या करोगे, आप बस स्टार्टिंग का वीडियो स्किप कर देते हो एंड जहां पे मैं कोड शो कर रहा हूं वो पार्ट पे आप फोकस करते हो, राइट। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो व्हाट आई से कि मैं अब से कोड भी शो नहीं करूंगा, जो भी पैरेलली है, राइट, सारा इनकैप्सुलेट कर दिया हूं, बस आप देखो, राइट। दिस मेथड यहां पर मेरे पास 2 मेथड है, ऑलराइट। तो पार्ट 23 पे जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं। तो एक्चुअल देखो, इससे पहले जितना भी मैं वीडियो बनाया, रोड मैप पहले से डिसाइडेड था, मतलब पहले मैं डिफाइन करता था। आज वाले वीडियो में क्या है, मैं रोड मैप लास्ट में कर रहा हूं, जब कंप्लीट हो गया था। दैट मीन्स पार्ट 23 इसमें क्या कर रहे हैं, फिल्टरिंग कैश मास्टर, राइट। सो इसमें हम क्या किए थे, सो वी हैव अ लाइक सेट है जो कि एक सारे स्टॉक्स को इंक्लूड कर रहा है। सारे स्टॉक्स पे मैं काम नहीं करना चाहता हूं, एक क्लस्टर पे हम काम करेंगे। उस क्लस्टर मैकेनिज्म्स पे सारा चीज को अचीव किया ना। सो लाइक EQ एंड इंडेक्स, ऑलराइट। सो दिस इज पार्ट 23 कंप्लीट हो चुका है। एंड एक बार अगर कोई भी डाउट आता है, राइट, सो बेसिक हम बहुत एक जो टारगेट है हमारा विद इन 60 वीडियोस पे मैं ये कंप्लीट करूंगा। दिस इज पार्ट 23, दैट मीन्स हम 30% कंप्लीट हो चुका हमारा कोड। अब जो भी हम बेसिक्स स्क्रैच किए थे, राइट, बेसिक्स मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 एक ब्रोकर का, इसका जो भी मल्टीपल फंक्शन है ना, अब हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं देने वाले, बस हमें यूज करना, डेटा पास करूंगा, यूज करूंगा, राइट। सो दिस इज लाइक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था जो कि इस वे से होना चाहिए, राइट। अगर एक इंटरप्राइज लेवल पे आप सोचोगे, उसमें क्या ये सारा प्रोजेक्ट है ना, 4 से 5 डेवलपर मिलकर ये कोड करते हैं। इट्स नॉट लाइक 1 पर्सन गेम, ओके। सो हम डिफरेंट फाइल्स पे काम करते हैं एट द सेम टाइम। जब हमें लाइक मर्ज करना होता देन वी यूज सम टूल्स, राइट। तो इस वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। अभी क्या है, इस वाले ट्रेडिंग इंजन पे जिसमें मैं काम कर रहा हूं, जो कि आप लोग देख रहे हो, इसमें मैं अकेले काम कर रहा हूं, राइट। तो उनका कोड करना और मेरा कोड करना थोड़ा डिफरेंसेस होगा, क्योंकि वो पैरेलली बहुत कुछ कर पा रहे हैं, राइट। बट एज अ स्टैंड अलोन, ठीक है, आई एम जस्ट मूविंग द राइट डायरेक्शन। एंड आपको एक क्लियर पिक्चर भी दो, एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइक पैरेलली कोड करना एंड साथ में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप देखोगे, आई थिंक 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, आई थिंक उसके आसपास ही होगा। अगर आप देखोगे बस 2 ही कोड को मैं कोड कर पाया हूं, बट एज अ लॉजिक देखोगे ना, किस वे से मैं अप्रोच कर रहा हूं, सो वो हिट नहीं करेगा बाकी को। अगर मुझे कोड शो करना होता, मैं आता फटाफट कोड करता हो जाता, राइट। बट एक्चुअल आपका लर्निंग नहीं होगा, राइट। लेट एज्यूम आप किसी और लैंग्वेज पे कोड करना चाहते हो, एटलीस्ट मेरे वीडियो से आपको लॉजिक तो मिल जा रहा है, राइट। जब लॉजिक मिल जा रहा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल होता है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप आप लोग ये चीज समझ रहे हो। नाउ पार्ट 23 हमारा कंप्लीट हो चुका। पार्ट 24 पे मैं फंक्शन नंबर 11 को एक्सटेंड करूंगा एंड इसको टेस्ट करूंगा लाइव मार्केट पे। उसको लाइव मार्केट पे टेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी टोकन लाइक जो भी ट्रेडिंग सिंबल इसमें इंक्लूडेड है, मुझे इसका प्राइस चाहिए, मुझे इसका प्राइस चाहिए ना, तभी तो मैं जाकर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाऊंगा, राइट। लेट्स से अगर आप निफ्टी 50 का सिर्फ स्टॉक पे फोकस करना चाहते हो, सपोज निफ्टी 50 पे, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 10, इस पे मैं लाइक इन फ्यूचर ऐड कर दूंगा, लाइक मे बी नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं ऐड कर दूंगा सिर्फ निफ्टी 50। लेट से आपका एक बंच ऑफ लिस्ट है, लाइक बंच ऑफ लिस्ट है, उस लिस्ट पे जो भी स्टॉक्स रहेगा उस पे काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये settings.py फाइल है, यहां पर जो आइटम है इसके हिसाब से मुझे क्लस्टर बनाना है, ये सारा इनसाइड द कोड हैंडल कर रहा है। बस एक वे है कनेक्शन जहां पे आप मेन कोड पे आप चेंजेस नहीं कर रहे हो, बस आपको एक इनपुट पैरामीटर मिल गया, लाइक हाँ दिस इज माई प्लग पॉइंट, यहां पे मैं इनपुट दूंगा, ये इनपुट उसके पास जाएगा एंड देन प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा, राइट। एंड इस वीडियो में यहीं तक। सो जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे कैरी ऑन करूंगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। लाइक आप समझो अभी तक जो चैनल का सब्सक्राइबर आप देखोगे ना, सो लेस देन 5000 के आसपास है, समथिंग लाइक 22723 के आसपास है। सो दिस इज हाउ लाइक
अगर इस टाइप का नॉलेज आपको कहीं और मिलता है, आप देखोगे यूट्यूब पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी ज्यादा है, राइट, और इस वाले में देखोगे बहुत कम है, राइट। मे बी कि मैं, जैसे आप लोग को इंस्टेंट डिमांड होता है कि स्ट्रैटेजीज वाइज, वो चीज मैं अभी कोड नहीं कर पाऊंगा अनलेस और अनटिल जब हम 80 एग्जीक्यूशन को फुल्ली कंप्लीट ना कर पाओ। स्ट्रैटेजी कोड करना एज सिंपल एज सीएसवी में डेटा एंट्री करने जैसा हो जाएगा, राइट। ये मैं आपको एश्योर करता हूं, राइट। बट ठीक है, बस अब आप लोग इस चीज को मैनेज कीजिए। एनीवे, इस वीडियो में यही था, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।